आपने कभी सोचा है अगर फाइटर जेट का फ्यूल बीच मिशन में खत्म होने लगे तो क्या होगा? क्या वो नीचे उतरकर पेट्रोल पंप ढूंढेगा? नहीं, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक और तेज फाइटर जेट के लिए आसमान में ही एक फ्लाइंग पेट्रोल पंप मौजूद होता है। जी हाँ, हजारों फीट ऊपर हवा में एक प्लेन दूसरे प्लेन को फ्यूल देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। लेकिन सवाल यह है, आखिर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर उड़ते हुए दो विमान एक दूसरे से टकराए बिना फ्यूल कैसे ट्रांसफर करते हैं? और अगर जरा सी गलती हो जाए तो क्या पूरा जेट हवा में ब्लास्ट हो सकता है? आज आप जानेंगे आसमान के उस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। जब कोई फाइटर जेट लंबी दूरी के मिशन पर जाता है, जैसे एनिमी बॉर्डर के अंदर डीप स्ट्राइक करना या कई घंटों तक स्काई पेट्रोल करना, तब उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्यूल की। क्योंकि फाइटर जेट बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उनका फ्यूल टैंक इतना छोटा होता है। हाई स्पीड आफ्टर बर्नर और हैवी वेपन की वजह से फ्यूल बहुत तेजी से खत्म होता है। कई बार मिशन इतना लंबा होता है कि अगर बीच में फ्यूल ना मिले तो जेट वापस बेस तक लौट नहीं पाएगा। ये टैंकर प्लेन दिखने में नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर हजारों लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल भरा होता है। जैसे अमेरिका का KC-135 एस्ट्रेट टैंकर या KC-46 पिगस और इंडिया का IL-78 टैंकर, इनका सिर्फ एक काम होता है, दूसरे जेट को हवा में फ्यूल देना। लेकिन असली डेंजर अब शुरू होता है, क्योंकि फाइटर जेट को उस टैंकर के बिल्कुल पास आना पड़ता है। इतना पास कि दोनों प्लेन के बीच सिर्फ कुछ मीटर का गैप बचता है। और याद रखिए, ये सब जमीन पर नहीं बल्कि 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर होता है, जहां तेज हवाएं, टर्बुलेंस और हाई स्पीड हर सेकंड खतरा बढ़ाती है। अब सवाल आता है, आखिर फ्यूल ट्रांसफर कैसे होता है? इसके लिए दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है प्रोब एंड ड्रॉग सिस्टम। इसमें टैंकर प्लेन अपने पीछे एक लंबी पाइप छोड़ता है, जिसके आखिर में एक बास्केट जैसी चीज होती है। फाइटर जेट के सामने एक प्रोब निकला होता है। अब पायलट को इतनी प्रीसियस से अपने जेट को उड़ाना पड़ता है कि वो प्रोब उस छोटी सी बास्केट में परफेक्टली फिट हो। जैसे ही कनेक्शन सक्सेसफुल होता है, फ्यूल ट्रांसफर शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में हजारों लीटर फ्यूल फाइटर जेट में भर जाता है और फिर वो जेट बिना जमीन पर उतरे अपना मिशन जारी रख सकता है। दूसरा सिस्टम होता है फ्लाइंग बम सिस्टम। इसमें टैंकर के पीछे एक ऑपरेटर बैठता है, जो कैमरा और कंट्रोल की मदद से एक मेटालिक बूम को फाइटर जेट के ऊपर कनेक्ट करता है। इसमें टैंकर वाला ऑपरेट एक्टिविटी कंट्रोल होता है, इसलिए इससे ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट माना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोसेस सेफ होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिलिट्री एविएशन के सबसे डेंजरस ऑपरेशन में से एक माना जाता है, क्योंकि अगर पायलट ने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फाइटर जेट सीधे टैंकर से टकरा सकता है। कई बार टर्बुलेंस की वजह से प्लेन अचानक हिल जाते हैं और कनेक्शन टूट सकता है। हिस्ट्री में ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जो मिड एयर कोलिशन की वजह से दोनों एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार ये रिफ्यूलिंग रात में भी होती है। इमेजिन कीजिए, पिच डार्क स्काई, नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ कॉकपिट की लाइट, और उसी अंधेरे में पायलट को दूसरी एयरक्राफ्ट के बिल्कुल पास जाकर फ्यूल लेना होता है। इसलिए फाइटर जेट पायलट को इसके लिए अलग से एक्सट्रीमी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें बार बार सिमुलेटरी और रियल मिशन में प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि यहाँ छोटी सी मिस्टेक भी मौत बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इतनी रिस्क लेने की जरूरत क्या है? तो इसका जवाब है पावर और स्ट्रेटजी। अगर किसी देश के पास एयर रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी है तो उसके फाइटर जेट दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। उन्हें बार बार बेस पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से मॉडर्न वॉर में टैंकर एयरक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। कई बार तो पूरा का पूरा मिशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हवा में फ्यूल सही समय पर मिला या नहीं। इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट हवा में रिफ्यूल कर सकते हैं। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर ये जेट बिना रुके हजारों किलोमीटर तक मिशन कर सकते हैं। और यही कैपेबिलिटी किसी भी एयरफोर्स को ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल बनाती है।
लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात अभी बाकी है। कुछ एडवांस मिशन में एक फाइटर जेट कई बार हवा में फ्यूल लेता है, यानी वो घंटों तक लगातार स्काई में रह सकता है। और यही कारण है कि मिलिट्री ऑपरेशन सीक्रेटली इतने लंबे समय तक चलते रहते हैं, क्योंकि उनके जेट को आसमान में ही पेट्रोल पंप मिल जाता है। तो अगली बार जब आप आसमान में उड़ता फाइटर जेट देखें तो याद रखिए, हो सकता है वो कई घंटों से हवा में हो और उसका पेट्रोल पंप भी बादलों के बीच कहीं उड़ रहा हो। क्योंकि मॉडर्न वारफेयर में जीत सिर्फ स्पीड और मिसाइल से नहीं होती, बल्कि उसकी इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम से होती है, जो आसमान में चुपचाप फ्यूल पहुंचाता रहता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।